नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा आप देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 6 फरवरी से 14 मई तक गुरु होंगे मार्गी मेष राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति 119 दिन बाद 4 फरवरी से चाल में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे सभी 12 राशियों पर इसका शुभ और अशुभ असर देखने को लोट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, 12 में से कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिन पर इसका शुभ असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि देव गुरु बृहस्पति अभी शुक्र की राशि वृषभ में वक्री स्थिति में है और वह 6 फरवरी 2025 को मार्गी हो जाएंगे, जो कि 119 दिन सीधी चाल में आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति के मार्गी होते ही मेष राशि वाले जातकों, आपकी किस्मत इस समय चमक उठेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान प्रभु श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। गुरु की मार्गी चाल आपके लिए विशेष फल प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा से इन दिनों आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति को सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष में गुरु ज्ञान, विवाह, संतान, सुख और प्रगति के कारक ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति अभी शुक्र की राशि वृषभ में वक्री स्थिति में 6 फरवरी 2025 को लोट मार्गी हो जाएंगे। गुरु 6 फरवरी को दोपहर 3:46 पर वृष राशि में ही मार्गी हो रहे हैं। आपको बता दें कि गुरु पिछले साल 9 अक्टूबर 2024 से वक्री थे और अब सीधी चाल से चलने वाले हैं। गुरु के मार्गी होने से मेष राशि वालों भाग्य का अच्छा साथ में मिलेगा, जिससे उनके जीवन में उन्हें लाभ मिलेगा और प्रभु हरि विष्णु का भी खूब कृपा आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए खास रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उन 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में जिन्हें गुरु शुभ फल दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1, मेष राशि की पहली भविष्यवाणी यह कहती है कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति 119 दिन बाद अपनी बकरी अवस्था से 4 फरवरी को लोट वृष राशि में मार्गी होंगे, तो इस दौरान आपको सबसे ज्यादा अच्छा असर आर्थिक स्थिति में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके आर्थिक स्थिति में जबरदस्त मजबूती देखने को लोट मिलेगी। आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति हासिल करेंगे। देव गुरु बृहस्पति की खूब कृपा 6 फरवरी से आपको मिलने वाली है, जिससे आप अच्छी मात्रा में धन कमाने में सफल हो सकते हैं। कमाई के कई जरिए खुल सकते हैं। इसके साथ ही बिजनेस, नौकरी के माध्यम से भी काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अप्रैल के मध्य में थोड़ा सा धन के मामले में परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का धन कमाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता बिल्कुल भी ना चुनें, इससे आपको हानि हो सकती है। सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग से दूर ही रहे, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। जी हाँ
दोस्तों साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस दौरान महिलाओं के कई सोचो हुए कम देव गुरु बृहस्पति और प्रभु नारायण की कृपा से पूरे हो जाएंगे। विष्णु भगवान की कृपा से आप अपने नए कम की शुरुआत बिना रुकावटें के पूरे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए गुरु की मार्गी चाल काफी ज्यादा शुभ होने वाला है। 6 फरवरी से देव गुरु बृहस्पति की खूब कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपके आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगा। नंबर 2, मेष राशि की दूसरी भविष्यवाणी यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके करियर पर इस समय विशेष तौर से अपना शुभ दृष्टि डाल के बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी करियर में इस समय शुभ असर देखने को मिलेगा। आप अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे और कैरियर में लाभ हासिल करेंगे। जो भी जातक इस समय नौकरी करते हैं उनके लिए यह समय वरदान से कम नहीं होगा। प्रभु श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से नौकरी पेशा जातकों को प्रयास के दम पर पद में ट्रांसफर मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की खूब कृपा इस समय सरकारी नौकरी करने वाले जात के ऊपर बना रही है। साथ ही जो भी जातक काफी समय से अपने लिए अच्छे रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, उन्हें प्रयास के दम पर रोजगार मिलने के योग बन रहे हैं। वहीं जो भी जातक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। उन्हें लाभ ही लाभ हासिल होगा। आपको यात्राओं के दौरान धन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से यह समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। वहीं व्यापारियों की बात करें तो आपका व्यापार खूब विकास करेगा। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आपका व्यापार देश विदेश तक फैले, जिससे आपके धन के साधनों में वृद्धि होगी। आप तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। साथ ही जो भी जातक काफी समय से रोजगार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। गुरु की बदलती चाल आपके लिए सफलता लेकर आई है। इस दौरान किया गया कार्य आपका सफलता प्रदान करे और खूब फैले, जिससे आप तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। करियर की दृष्टिकोण से यह समय शुभ बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति और प्रभु नारायण की कृपा से मेष राशि वालों जात कोडों 14 मई तक करियर की दृष्टिकोण से यह समय काफी ज्यादा लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आप इस समय का खूब लाभ उठाएं और समय को हाथ से न जाने दे। नंबर 3, मेष राशि की तीसरी भविष्यवाणी यह कहती है कि 119 दिन बाद जब गुरु वृष राशि में मार्गी चाल में आएंगे, तो इस समय मेष राशि वाले जातकों की शिक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ जातकों को इस समय अपने एग्जाम को लेकर तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी सब बढ़िया रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही जो भी जातक विदेश में प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं, तो आपको विदेश में अवसर भी मिल सकते हैं। मार्च के महीने में आपकी पढ़ाई में आपका प्रदर्शन औसत दर्जे का हो सकता है, लेकिन आपके गुरु आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु बृहस्पति का प्रभाव 6 फरवरी के आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी पढ़ाई में उच्च उत्पादकता और बेहतर प्रदर्शन की ओर ले जाएगा। अप्रैल के महीने के आसपास की अवधि आपके पिछले प्रदर्शन की समीक्षा कर और अपनी पढ़ाई में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक संशोधन करने का समय होगा। आपकी पढ़ाई के लिए चीजें बेहतर होंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने
की कोशिश करनी चाहिए। आपके शिक्षक, सलाहकार और मित्र सहायक हो सकते हैं, इसलिए आपका प्रदर्शन धीरे धीरे बेहतर हो सकता है। आपकी सकारात्मक सोच किसी भी समस्या को दूर करने में मदद करेगी, इसलिए आपकी पढ़ाई में प्रगति अच्छी होगी। शिक्षा सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, लेकिन गुरु के प्रभाव में आपके दोस्तों के साथ कुछ छोटे मोटे झगड़े होने की संभावना है। इन दिनों अपने दोस्तों से मिठास बनाकर रहे। गुरु बृहस्पति आपकी खूब मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 मेष राशि की चौथी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब गुरु 119 दिन बाद 6 फरवरी को अपनी स्वराशि वृषभ से निकलकर वृष राशि में ही मार्गी अवस्था में आएंगे, तो इस दौरान आपके वैवाहिक व प्रेम जीवन पर इसका खास असर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन में मिठास पैदा होगी। जिन भी जातक के दाम्पत्य जीवन में काफी समय से किसी बात को डोट लेकर मनमुटाव चली आ रही थी, उनकी यह समस्या समाप्त होगी। गुरु बृहस्पति और प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम बने और रिश्ते में मधुरता आएगी, जिससे आपके लिए समय बेहतर हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो भी जातक काफी समय से प्रेम के रिलेशनशिप में है, उनके लिए समय बेस्ट रहेगा। आप अपने प्रेमी जोड़ों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। इस यात्रा आपके लिए बेहद ही अनुकूल साबित होगा। साथ ही जो भी जातक काफी समय से शादी विवाह के बंधन में बंधने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहेगा। गुरु की कृपा से इस समय आपके रिश्ते में अच्छी मजबूती आएगी, जिससे आपका शादी करने का फैसला में परिवार का भी साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस आपके तनाव कम होंगे। वैवाहिक प्रेम राशिफल के अनुसार यह समय बेहद ही खास रहेगा। प्रभु श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद 6 फरवरी से आपके ऊपर बरसाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 मेष राशि की पांचवी भविष्यवाणी यह कहती है कि जब गुरु बृहस्पति 6 फरवरी से 14 मई 2025 तक मार्गी रहेंगे, तो इस दौरान आपके घर गृहस्थ पर विशेष असर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके घर गृहस्थी में चली आ रही विवादें आप कोशिश करेंगे तो समाप्त होगी। गुरु बृहस्पति की कृपा से जिन भी जातक का पारिवारिक रिश्ते में किसी बात को लेकर काफी समय से अनबन होती चली आ रही थी, इस दौरान प्रयास करने पर आपकी यह समस्या समाप्त हो सकती है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के साथ साथ प्रभु श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने वाला है। जी हाँ मेष राशि वाले जातकों, जिससे आपके अगर काफी समय से कोर्ट कचहरी में कोई मामले चले आ रहे हैं, इस मामले में आपकी सुनवाई हो सकती है, जिससे आपका तनाव कम होंगे। वहीं महिलाओं के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। आप मौज मस्ती से अपना समय गुजारेंगे। समाज में आपका उठना बैठना इस समय बढ़ सकता है, लोगों के साथ पहचान बढ़ेगी। साथ ही जो भी जातक काफी समय से मांगलिक यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ योग बन रही है, जिससे आपके लिए यात्रा सफल होगी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर घर में कोई मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो यह समय फलदायी सिद्ध होगा। प्रभु श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान भी हो सकता है। साथ ही जिन भी जातक का काफी समय से गाड़ी, घर या फिर जमीन खरीदने का कार्य काफी समय से रुका पड़ा था, तो यह समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। या पर इस समय किया गया प्रयास सफलता दिलाएगी। आपका सपना इस समय साकार हो सकता
है। प्रभु श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद से इन 6 फरवरी से आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू होगा, जिस घर गृहस्थ में समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि जिन भी जाता का किसी समस्या को लेकर शादी विवाह में परेशानियां उत्पन्न होती चली आ रही थी, अब उनकी परेशानियां बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। देव गुरु बृहस्पति के शुभ दृष्टि से इस समय आपकी शादी के योग बन रहे हैं, जिससे आपके रिश्ते पक्के हो सकते हैं। कहीं से अच्छे रिश्ते आ सकते हैं, जिससे आपको काफी सोच समझ कर करना है। इस समय आपके ऊपर बना आ रही है। जी हाँ, मेष राशि वाले जातकों, घर गृहस्थी इस समय अच्छी सवेरे की, वही आपकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगाया। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी सटीक जानकारियां पहुंच पाती है। तो दोस्तों, हम आपसे इन सब के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारियां आप भी पाते हैं दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। चलिए दोस्तों, तो आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है, और यकीन मानिए वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट श्री कृष्ण स्वयं दूर कर देंगे। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव तरह इस्तेमाल करें। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली
ज्ञान है जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुका है। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। विश रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। मैं कर सकता हूँ यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। इसलिए आप आत्मविश्वास को अपना ले और घमंड को छोड़ दे। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, वही दान सच्चा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिर गिराने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन लोगों को फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूस के पास है। मनुष्य अपने दुख से ज्यादा दूसरों का सुख देखकर ही दुखी होता है। व्यक्ति में इतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि वह अपने दुख और अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद कोड़ोट इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए पर इतनी कभी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद को रुपयों के लिए गिरा लेता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। याददाश्त का कमजोर होना भी इतनी बुरी बात नहीं। बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को खुद आपको देना पड़ेगा। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट
सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहाँ पर इज्जत नहीं, वहाँ से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बना देते हैं। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना बहुत जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर कोडोर अतिप है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि तुम्हें उससे उत्तम दिया जाएगा जो तुमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए, दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ,
यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। यह अहंकार है, जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है। वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा लोगों का। क्या चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है, और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वह जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं। वह जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। यह बात समझ लेना। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिलवाले हैं, बदला लेना तो बुझ दिलों का काम है। उनका ना दिल भर गया है। यह बात जितनी आपको चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। वह अपना ही घर जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए,
परिस्थितियाँ कैसी भी हो बदलेगी जरूर, श्री कृष्ण कहते हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूटे, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, बस नहीं छूटा तो वो था देवत्व, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुक के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले मुफ्त में। तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। किसी मुर्दे ने भी क्या खूब कहा है, जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नियम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज ना करो जो आपसे बेहद प्यार करता है, आपकी देखभाल करता है और आपको याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको यह एहसास होगा कि तारे गिनते गिनते आपने चांद खो दिया। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक मियाँ होनी भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। अगर किसी को आप अच्छे नहीं लगते तो उसके सामने अच्छे बनो भी मत, क्योंकि उससे ज्यादा आपको पता है कि आप कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है। जीवन में हमेशा कोशिश करना कि यह 5 बातें आप कभी किसी को ना बताएं, ताकि आप बहुत सारी मुसीबत से बच पाएं। पहला, आपकी कमाई, क्योंकि लोग आपकी कमाई को ही देखकर आपकी औकात का अंदाजा लगाएंगे। यदि आप कम कमाते हैं तो लोग उसी हिसाब से अंदाजा लगाएंगे, और यदि आप ज्यादा कमाते हैं तो मांगने वाले लोग आपके साथ ज्यादा आ जाएंगे। दूसरा, अपने परिवार के मतभेद कभी किसी को मत बताना, क्योंकि कई लोग इसका फायदा उठाकर आपके परिवार में खोट डाल देंगे। और तीसरा, आपकी लव लाइफ जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी यदि आप उसका बखान करते रहते हैं। चौथा, आपकी उम्र, क्योंकि कई लोग समझदारी का पैमाना आपकी उम्र के हिसाब से लगाते हैं। और पांचवा, आपके धंधे के सीक्रेट, क्योंकि मार्केट में लोग नकल करने के लिए
ही बैठे हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। अभिमन्यु की एक बात मुझे आज भी पसंद है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि स्मशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख ले। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है, तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पता। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है। इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है, तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता, तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देगी। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वैसे ही अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह सिर्फ वक्त बताता है। जिंदगी के सफर में आपको काफी तरह के लोग मिलेंगे। एक वो मिलेंगे जो आपका फायदा उठाएंगे, और दूसरे वो भी मिलेंगे जो आपका सहारा बनेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि जो आपका फायदा उठाएंगे वह दिमाग में रह जाएंगे, लेकिन जो आपका सहारा बनेंगे वह आपके दिल में रह जाएंगे। क्यों किसी को साबित करने पर तुले हुए हो, भूल गए हो यह कलयुग है। यहाँ झूठ को स्वीकारा जाता है और सच्चे को मारा जाता है, तो किसी को साबित मत करो, वह सब जानता है। छोटी सी जिंदगी में बड़ा सबक हमेशा याद रखना कि आप रिश्ते हमेशा सबसे रखना, लेकिन उम्मीद कभी भी किसी से मत रखना। आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण बन जाती है। आप उम्मीद लगाकर रखते हैं कि मेरा मित्र मेरे लिए यह कर देगा, मेरे भाई मेरे लिए यह कर देंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए यह कर देंगे, और वह उम्मीद जब आपकी टूटती है, तब वही उम्मीद आपके दुख का कारण बनती है। इसलिए रिश्ते हमेशा सबसे रखो, प्रेम सबसे करो, लेकिन उम्मीद हमेशा खुद से रखो, और तभी आप हमेशा के लिए खुश रह पाओगे। बड़ा आसान है जमीन पर घर बनाना, दिलों में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। गम यह नहीं है कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम तो यह है कि जिसे वक्त दिया बस उसी ने साथ नहीं दिया। याद रखना कि जब लगाव और घाव एक ही शख्स से मिले, तो याद रखना कि दूरियां ही बेहतर। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। जिंदगी में कभी भी परेशानी आए हैं तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को डोट ही दिए जाते हैं। जिंदगी में तपिश चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज पड़े, समुद्र कभी सुखा नहीं करते। सारे सबक किताबों में ही नहीं
मिलते कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखने चाहिए। जिंदगी को जीने के बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। अध्यापक सबक सिखा कर इम्तिहान लेते हैं और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखा। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा समय जरूर ला सकता है। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा भगवान, इम्तिहान भी सख्त लेता है और कभी हारने भी नहीं देता। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी की सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हुई हो। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप सच कहते हो तो आपको बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इंसान इस दुनिया में इन तीन चीजों के लिए ही मेहनत करता है। पहला कि उसका नाम ऊंचा हो, दूसरा कि उसके लिबास अच्छे हो और तीसरा कि उसका मकान अच्छा हो। लेकिन जब वह मरता है तो यह तीनों चीज ही सबसे पहले बदलती है। उसका नाम हो जाता है सर्वज्ञ, उसके लिबास हो जाते हैं कफन और उसका मकान हो जाता है शमशान। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जिंदगी में यह दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। औकात से बड़े दिखावे इंसान करोड़ों कर्ज में डुबा देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला के साथ ना हो। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईशान इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए बुरे कर्म करने से डरे। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं।
एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे उम्मीद। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। तो दोस्तों, यह आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।